वेलकम इन टीआईजी। आज हम एपिसोड 6 में देखेंगे थ्री कैंडल पैटर्न, जो हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। ये सारा सीनियर इसमें देखेंगे। कल हमने देखा है टू कैंडल पैटर्न एंड सिंगल कैंडल पैटर्न। ये दो पैटर्न्स हमने कल देखे। आज हम थ्री कैंडल पैटर्न को देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। बट ये देखना अगले नेक्स्ट 12 मिनट में हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी देखेंगे। अगर आपको ये थ्री कैंडल पैटर्न पता नहीं है तो पूरा वीडियो देखिए। ये सिर्फ थ्री कैंडल पूरे मार्केट का मूव समझा देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्यों हमें ये इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न सीखना, क्योंकि ये पूरा जो मार्केट का सिनेरियो है या फिर पूरा मार्केट का जो मूव है ये समझा देगा। और कहाँ पे हमें प्रॉपर पुल बैक एंट्री लेना है, शॉर्ट कहाँ करना है, एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ये थ्री पैटर्न्स आपको नहीं आते तो ये ट्रेडिंग समझो आपका अधूरा है। ठीक है, ज्ञान आपका अधूरा है, आप जितना भी कर लो, बट ये थ्री कैंडल पैटर्न अगर आपको नहीं आते हैं तो आप समझो ट्रेडर, आप अधूरे ट्रेडर हो। ठीक है, मार्केट में एंट्री एग्जिट की सही टाइमिंग अगर चाहिए आपको तो ये थ्री कैंडल पैटर्न आपको पता होनी चाहिए। इन थ्री कैंडल्स को समझ लिया तो ट्रेडिंग में पैसा बनना शुरू, क्योंकि ये एक प्रॉपर सेटअप है। यहाँ पे हम दो चीज़ें सीखेंगे मार्केट में। सबसे पहला जो चीज़ है यहाँ पे मार्केट में जो भी सिचुएशन बनता है वो हम सीखेंगे लोकेशन। दूसरा हम चीज़ सीखेंगे यहाँ पे है सेटअप। ठीक है, तो लॉन्ग सेटअप क्या होता है, शॉर्ट सेटअप क्या है होता है, ये चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। अब कंटेंट में क्या है, टाइप ऑफ थ्री कैंडल पैटर्न देखेंगे। ऑब्वियसली पहले हम टाइप समझेंगे, पैटर्न्स को समझेंगे, साइकोलॉजी समझेंगे इसके पीछे का, देन बुलिश लॉन्ग सेटअप समझेंगे एंड देन बियरिश पुल बैक शॉर्ट सेटअप समझेंगे। ये दो जो है आज के सेटअप के जरिए है। ये अगर आपको सेटअप समझ में आए तो समझो आपको प्रॉफिटेबिलिटी से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट 12 मिनट में आपको ये सारा सीनियर समझ में आ जाएगा। तो पहले हम साइकोलॉजी समझ लेते हैं मार्केट में इन तीन कैंडल का साइकोलॉजी क्या होता है। तीन कैंडल जब भी हम याद करते हैं तो इसमें से ही आपको तीन कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने तीनों कैंडल जो है, तीनों परमिटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैंने कवर किया है कि जहाँ पे मार्केट ट्रेंडी भी होता है, मतलब ये कंटिन्यूएशन पार्ट है, ये रिवर्सल पार्ट है। ठीक है, या फिर आप इसको रिवर्सल पैटर्न या फिर बुलिश रिवर्सल बोल सकते हो, और ये एग्जिट होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं तो ये एग्जिट के लिए हम यूज करेंगे इस तरह से। ठीक है, जो कि हमारा सिक्स कैंडल थ्योरी है, जो 2024 प्राइस एक्शन कोर्स में ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है, उससे ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, इसमें हम सेटअप के साथ सीखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ओपन किया है, लो किया है, मार्केट एक हाई बना के क्लोज किया है। अगेन अगले दिन वही किया है, ओपन लो हाई देन क्लोज, ओपन लो हाई देन क्लोज। तो मार्केट का ट्रेंड देखो यहाँ पे क्या है कि मार्केट जैसे ही बॉटम पे आ रहा है मार्केट मूव कर रहा है, जैसे ही बॉटम पे आ रहा है मार्केट मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है, जो हमने कल टॉपिक सीखा था। बट ये जो सिनेरियो है इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर ये सिनेरियो ऑलरेडी हमारा चल रहा है, फॉर एग्जांपल हाई हाई यहाँ पे फॉर्मेशन बन रहा है, अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ निगेटिव कैंडल बढ़ गया है, क्योंकि तीन अगर ऑलरेडी कैंडल अगर ग्रीन आ चुके हैं तो देयर इज अ लो पॉसिबिलिटी कि अगला भी कैंडल जो है ग्रीन आ सकता है, लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। बट जब हम इसको रेड कैंडल के साथ मिक्स करते हैं तो एक बहुत बढ़िया सेटअप निकल के आता है। इसी को हम माइक्रो फॉर्मेशन भी बोलते हैं, एक माइक्रो लो भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल समझो बुलिश मार्केट में हमें यहाँ पे क्या सिनेरियो हो रहा है, ओपन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट लो बना के क्लोज कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन बना रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट लो बना के एक क्लोजिंग दे रहा है। बट अचानक से एकदम से क्या हुआ, ये जो सेल ऑन टॉप सिनेरियो जो चल रहा था यहाँ पे, ये अचानक से ब्रेक कर देता है। और ये ब्रेक करने का जो टेंडेंसी है ये रिटेलर नहीं कर पाता, ये कौन करेगा, ये इंस्टीट्यूशन ही कर सकता है। तो यहाँ पे कैसे मार्केट बाय ऑन डीप बाय ऑन डीप बाय ऑन डीप मार्केट चल रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे ही हम क्या करेंगे, बुलिश मार्केट में सेल ऑन टॉप मार्केट को ब्रेक होता हुआ देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो एक बुलिश कैंडल आया है, जैसे ही प्रीवियस रेड कैंडल को ब्रेक करता है, मतलब रेड कैंडल किससे बनेगा, सेल ऑन टॉप से बनेगा। ऑब्वियसली टॉप से सेलिंग हुआ है इसलिए रेड कैंडल हुआ है, टॉप से सेलिंग हुआ है इसलिए रेड कैंडल हुआ है। यहाँ से बॉटम से बाइंग हुआ है और पिछला सेल ऑन टॉप मतलब सेल पे जो सेलिंग हुआ है उसको ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे जो सेलर्स है वो एग्जिट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो सिनेरियो है हम इसको यूज करेंगे लॉन्ग ट्रेड्स के लिए। आज से हमारा ये सेटअप रहेगा हम लॉन्ग ट्रेड के लिए, बट एक केयरफुल सेटअप, एक प्रॉपर लोकेशन के साथ अगर लॉन्ग सेटअप यूज करेंगे तो हमारे लिए बेहतर ये आइडिया होगा। एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे। बट जब हम लॉन्ग करेंगे इसके बाद अगर ये तीन कैंडल आते हैं, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल आ जाता है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इंजेक्ट करेंगे और जो हमारा इस लॉन्ग का जो एसएल होगा इस कैंडल के नीचे जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये कैंडल भी आ सकते हैं इसके बाद में, या फिर एक एसएल भी जा सकता है, बट एक प्रॉपर सेटअप यही होगा। कम से कम एक ग्रीन कैंडल आने दो मार्केट में, तभी जाके हम एक कंफर्मेशन के साथ एंट्री कर सकते। कभी भी रेड कैंडल पे लॉन्ग नहीं करना है और कभी भी ग्रीन कैंडल पे शॉर्ट नहीं करना है, याद रखो ये कभी भी। कम से कम एक कैंडल हमारा बुलिश एरिया में आने दो, प्रीवियस डे का हाई क्लोज होने दो, तभी ये हमारा प्रॉपर लॉन्ग सेटअप होना चाहिए। अब इसी का अगर हम मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो एग्जिट कब करें, इसी को हम बोलते हैं रिवर्सल और एग्जिट लॉन्ग। तो जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है बाय ऑन डीप इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अचानक से जो लास्ट वाला जो बाय ऑन डीप
मार्केट ने एक न्यू रैली क्रिएट किया है, उसको क्या करेगा, सेल ऑन टॉप मार्केट यहाँ पे क्लोज करेगा। इससे क्या है, हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे बीरिश होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमने लॉन्ग सेटअप के जरिए यूटिलाइज किया था, तो अगर ये सिनेरियो मुझे आ जाता है, लोअर क्लोज मुझे मिलता है, तो मैं एग्जिट करूंगा। बियरिश क्लोज आता है तो रिवर्सल एग्जिट करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर तुरंत इस कैंडल के अगर मैं एंट्री करता हूं इस कैंडल में और तुरंत मेरा कैंडल रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा। दिस इज माई मैनुअल एग्जिट होगा, ठीक है। एसएल तो यहाँ पे रहेगा, बट दिस ये सिनेरियो हमें मैनुअल एग्जिट है। तो हमारे लिए तुरंत एंट्री एग्जिट, देखिए हमने एंट्री यहाँ पे किया, एग्जिट किया, कम से कम एसएल में हम मार्केट से आउट होंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो बियर कैंडल आ रहा है, प्रीवियस डे लो क्लोज करना, ये रिटेलर के बस की बात नहीं है। ये कौन करेगा, ये इंस्टीट्यूशन ही कर सकता है। तो ऐसा जो इवेंट क्रिएट होता है, ये डेली टाइम फ्रेम पे भी सोचो आप, लोअर टाइम फ्रेम पे भी सोच सकते हो। तो यही जो सिनेरियो है हमारा एग्जिट सिनेरियो होगा जब जब हम लॉन्ग करेंगे, और यही जो सिनेरियो होगा ये हमारा लॉन्ग सेटअप होगा, ये हमारा बाइंग सेटअप होगा। बट ये बाय करना कहाँ पे है, दिस इज बिग क्वेश्चन, ठीक है। हर जगह पे तो ऐसे कैंडल बनेंगे सर, एसएल तो हम बहुत सारे दे सकते हैं, तो ये कहाँ पे सेटअप उठाना है, इसका हम अगले पैनल पे या फिर अगले पेज पे हम इसका आंसर खोजेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम बीरिश इवेंट भी देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, देखिए सिंपल मार्केट एक सेल ऑन टॉप मार्केट क्रिएट कर रहा है, बीरिश हो रहा है, सेल ऑन टॉप मार्केट क्रिएट कर रहा है, बीरिश हो रहा है, सेल ऑन टॉप मार्केट करके बीरिश हो रहा है। इस तरह से मार्केट का डाउन साइड का मूव है, सेल ऑन टॉप यहाँ पे आप अच्छा पैसा बना सकते हो शॉर्टिंग करके। बट ये जो सिनेरियो है डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो इंट्राडे में काम आएगा। बट हमारे लिए एक प्रॉपर शॉर्ट सेटअप अगर चाहिए, तो कम से कम 2 बुल्स आने के बाद एक बाय ऑन डीप का एक ब्रेक होना चाहिए। ऐसे ब्रेक होने के बाद एक सेल ऑन टॉप मार्केट जो है अच्छा रिटर्न देता है, इसी को हम बोलेंगे हमारा शॉर्ट सेटअप। जैसे लॉन्ग सेटअप क्या है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाते ही लॉन्ग सेटअप होगा, वैसे ही हमारा बियरिश सेटअप क्या है, प्रीवियस डे लो के नीचे अगर प्राइस क्लोज करता है तो यहाँ से हम बियरिश स्टार्ट करेंगे, बियरिशनेस स्टार्ट करेंगे। एज्यूम करो यहाँ से 2-3 कैंडल आ रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट बनेगा। तो इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, और इसका स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। एग्जांपल के साथ देखेंगे अभी थोड़ी देर में, जस्ट वेट करो। और शॉर्ट सेटअप्स, ये हमारा रहा शॉर्ट सेटअप। अब शॉर्ट एग्जिट, अब मैंने शॉर्ट तो किया बट एग्जिट कहाँ करना है, तो एग्जिट के लिए हम क्या करेंगे, इस सिनेरियो को इस्तेमाल करेंगे। जब भी फॉल होता है, एक सेल ऑन टॉप से फॉल होता है, अचानक से एक कैंडल हाई क्लोज होगा, तो यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, ट्रेड से एग्जिट करेंगे। अगर यहाँ से हमने शॉर्ट किया, ये सिचुएशन देख के हम एग्जिट करेंगे। सिमिलरली अगर यहीं पे अगर मार्केट फिर से एक ग्रीन कैंडल हाई क्लोज करता है, तो तुरंत इसी कैंडल में, सेकंड कैंडल में ही हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में आया तो मोर देन सफिशिएंट, आपको सेटअप समझ में आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम लोकेशन देखेंगे कि कहाँ इसको शॉर्ट करना है और कहाँ लॉन्ग करना है। तो सबसे पहले हम बुलिश पुल बैक लॉन्ग सेटअप को समझेंगे, ठीक है। बुलिश मार्केट में लॉन्ग कहाँ करना है और कौन से, इसी सेटअप को इस्तेमाल करेंगे। देखो हमारा फंडा यही है, एग्जाम्पल जब आएगा तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे ही प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज होगा, लॉन्ग करना है आपको, इस कैंडल के नीचे, सेकंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। अगर तुरंत इसके नीचे एक क्लोज मिल जाता है तो यहाँ पे मैन्युअली भी आप एग्जिट कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या फिर 1-2 कैंडल देख के मार्केट अगर एक लो क्लोज हो रहा है तो भी यहाँ पे एग्जिट करना है, बट बार बार एंट्री एग्जिट मत करो। यहाँ पे हम कुछ टारगेटिंग सेटअप करेंगे, एक 1:1 करेंगे और एक प्रॉपर लोकेशन ढूंढेंगे, ताकि ये जो सेटअप है हमारे लिए बेहतर काम करे। तो उसको हम समझने के लिए अभी हम एक मॉडल को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मार्केट लार्जर टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, बाय ऑन डीप एंड एक न्यू हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया, हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही एक न्यू हाई बनाता है मार्केट, अगर एक पुल बैक आ जाता है मार्केट में और इस एरिया में आपको सेम सेटअप मिलता है, ये वाला इस एरिया में, तो ये हमारा लॉन्ग सेटअप है। टारगेट क्या रहेगा, ये हाई हमारा टारगेट रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर समझो फॉर एग्जांपल ये शॉर्ट मैंने किया है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे ये सेटअप मिला, ठीक है, इस बॉटम में कहीं पे भी मिले, इस रैली में कहीं पे भी मिले, ये सेटअप अगर मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लॉन्ग सेटअप करूंगा, ठीक है। और ये लॉन्ग सेटअप अगर टारगेट आ जाता है तो वेरी वेल डन, ये हमारा टारगेट रहता है। जैसे कि यहाँ पे एक लॉन्ग सेटअप मिला था, ये हमारा टारगेट होता है। ये ऊपर का टारगेट कैसे लेना है, आगे के कुछ टॉपिक में पढ़ेंगे। बट अगेन देखो, अगर मार्केट इस एरिया से मेरा टारगेट मिस कर दिया और मार्केट ने एसएल लगा के, इस ट्रेड का एसएल लगा के और नीचे आ गए, तो आप कंपैरिजन करो, जो यहाँ पे जो हमारा माइक्रो फॉर्मेशन, मतलब ये लॉन्ग सेटअप जो हमारा यहाँ पे बना था, इसके रिलेशन में ये हायर है, इसलिए हमने इसको ट्रेड किया था। इसको बोलते हैं हम हायर माइक्रो लो या फिर हायर लॉन्ग सेटअप। कभी भी ये लॉन्ग सेटअप जरूर है, बट ये अगर हायर में बनता है, लोकेशन लोकेट, ये अगर हायर लेवल पे लोकेट होता है तो ये ट्रेड अच्छा बन जाता है। अगेन देखो यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे एसएल लेके जाता है तो डाउन साइड में पुश करेगा। अब यहाँ का जो सेकंड सिनेरियो का जो ट्रेड है, आप रिलेटिवली प्रीवियस से रिलेशन में क्या है, ये लोअर है, तो इसको आपको ट्रेड नहीं करना। कब तक ये ट्रेड नहीं करना है, जब तक ये लोअर साइड में है तब तक नहीं करना है। और ये जो प्रीवियस बाय ऑन डीप का मार्केट है, मतलब जहाँ पे हायर बना है, ये जब तक लेवल इंटैक्ट है तब तक हमें लॉन्ग सेटअप ही सोचना है। तो हमारा सेकंड सिनेरियो में कोई ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि रिलेटिवली इट्स अ लोअर,
अगेन थर्ड सेटअप भी नहीं बनेगा क्योंकि ये रिलेटिवली प्रीवियस से लोअर है। एंड जैसे ही इसी लेवल के ऊपर एक हायर फॉर्मेशन बनेगा, अगर यहाँ पे सिमिलर सेटअप बनता है तो मैं लॉन्ग करूंगा और इस सेटअप को, इस स्विंग हाई को मैं टारगेट लूंगा। ये मेरा प्रॉपर सेटअप है। तो इस सिनेरियो में, इस बुलिश लेग में, इस बुलिश इंपल्स के अंदर ही हमें लॉन्ग सेटअप मिलेगा क्योंकि बुलिश लेग टेंड्स टू गो न्यू हाई। ठीक है, नेचर क्या होता है प्राइस का, पुल बैक लेके हाई उड़ाना, पुल बैक लेके हाई उड़ाना। तो यहाँ पे हम सेटअप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही ट्रेड मेरा टारगेट हिट हो जाता तो अगले पुल बैक में ये लेवल तक मैं फिर से बाइंग करता। बट जब फेल होगा, समझो फॉर एग्जांपल ये बाइंग यहाँ पे फेल होगा डाउन साइड में, तो मैं इसी स्ट्रक्चर को लेके क्या करूंगा, सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग ढूंढूंगा। फिर ये इंटैक्ट है तब तक फिर से सेलिंग ढूंढूंगा, ये इंटैक्ट है तब तक मैं फिर से सेलिंग ढूंढूंगा। तो पूरे स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो नंबर 1 एंड नंबर 4 ये दो प्रॉपर सेटअप है, ये दो ही प्रॉपर सेटअप है बुलिश इंपल्स के अंडर, बुलिश इंपल्स के अंडर, बुलिश रेंज के अंडर। देखो यहाँ पे रेंज क्या किया, एक्सटेंड किया है, और इसी के अंडर हमें क्या देखना है, यहाँ पे ये दो ट्रेड करने हैं और दिन के दो ट्रेड इनफ है एंड दीज आर द बम्पर ट्रेड सेटअप्स। ठीक है, सिमिलरली हम बीयरिश सेटअप भी देखेंगे। बीयरिश सेटअप में क्या देखना है आपको, सिंपल, बीयरिश सेटअप में वही हम क्या करेंगे, इसमें प्रीवियस दो कैंडल जो है ऊपर जाएंगे और नीचे जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेटअप उठाएंगे। ऑब्वियसली ये जो है शॉर्ट सेटअप के लिए हम उठाएंगे और स्टॉप लॉस यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो लोअर फॉर्मेशन बना है, यहाँ पे हमने एक शॉर्ट किया, ये ट्रेड आ गया, इनफ है। अगेन इसी के नीचे ये सेटअप बना, अगर ये टारगेट देता है तो ओके है, नहीं देता है तो हायर फॉर्मेशन में चला जाएगा प्राइस। ठीक है, एसएल देगा तो ऑब्वियसली एक हायर फॉर्मेशन बनाएगा। फिर यहाँ का जो माइक्रोफोन, अगर यहाँ पे मुझे फिर से ये सेटअप मिलता है तो अब मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा क्योंकि प्रीवियस के रिलेशन में ये हायर है। अगेन एक हायर बनाता है, अगर ये सेटअप डाउनफॉल हो जाता है तो क्या करना है, अगर ये डाउनफॉल हो जाता है तो इस रेंज को पकड़ के अनदर ट्रेड ढूंढना है। यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट करना है आपको, हमेशा यही ट्रेड सेटअप को यूज करना है। तो ये सेटअप यहाँ पे नहीं बनेगा, ये सेटअप एसएल जरूर जाएगा बट ये हमारा प्रॉपर सेटअप है, बहुत बार ये टारगेट भी देता है। अगेन ये हायर फॉर्मेशन बनाया प्राइस ने यहाँ पे, तो ये ट्रेड भी नहीं करना है। बट जैसे ही ये लेवल इंटैक्ट रहेगा, इसके नीचे जब तक प्राइस रहेगा, इसको हम बोलते हैं लोअर लोअर सेल सेटअप। ठीक है, ये भी क्या है, प्रीवियस से लोअर सेल सेटअप है, ये भी क्या है, लोअर सेल सेटअप है। तो लोअर सेल सेटअप्स आर बेटर देन डायरेक्टली सेल सेटअप। डायरेक्टली सेल सेटअप्स अगर कर रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी जीतने की, एंड लोअर सेल सेटअप्स को आप यूज कर रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज्यादा होती है। अगर समझो फॉर एग्जांपल इसका भी एसएल ब्रेक हो जाता है, फिर से हम क्या करेंगे, वही रिलेशन यूज करेंगे। यहाँ पे मुझे सेटअप मिलता है तो मैं अवॉइड करूंगा, कब तक, ये लेवल जाने तक। अगर इसके नीचे फिर से मुझे शॉर्ट सेटअप मिलता है, मैं ये ट्राई करूंगा। तो ये अटेम्प्ट आपको करते रहना है जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, क्योंकि ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो मार्केट बुलिश रेंज में शिफ्ट हो जाएगा, तब हमें बाय ऑन डीप करना है, ना कि सेल ऑन टॉप। तो एक प्रॉपर सेटअप जो होता है लॉन्ग के लिए, हायर लॉन्ग सेटअप का ध्यान दो। अगर यहाँ पे आप बुलिश एंगल्फिंग यूज कर रहे हो, नीचे एक बुलिश एंगल्फिंग है, ऊपर है, तो ऊपर वाला अच्छा काम करेगा। या फिर एक बुलिश रिवर्सल नीचे है, ऊपर वाला, कभी भी नीचे वाले बुलिश रिवर्सल्स को कभी भी ट्राई नहीं करना है। लोअर बुलिश रिवर्सल्स आर पेन इन द हेडेक, आपको हेडेक देंगे, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस देंगे। एंड बियरिश फ्रैक्टल में, मतलब बियरिश ट्रेंड में, जब भी बियरिश रेंज के अंडर प्राइस होता है तो लोअर सेल सेटअप्स को, लोअर बीरिश पैटर्न्स को ट्रेड करो, ये ज्यादा से ज्यादा बेहतर है। पहला ये अटेम्प्ट बनता है, अगर ये फेल होता है तो ऐसा मॉडल मिलेगा। तो एक एग्जांपल के साथ समझेंगे यहाँ पे, और आपके लिए टास्क है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको टास्क भी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल एक बुलिश रेंज क्रिएट किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, एंड ये लो देखो इंटैक्ट है। अब सेम सेटअप देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक 3 कैंडल पैटर्न लॉन्ग क्रिएट किया, इसको लॉन्ग करना है, ये जाएगा हमारा एसएल में। ठीक है, ये सिंगल कैंडल एसएल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि कितने देर के बाद एसएल गया, आप यहाँ पे ट्रेल वेल करके आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन एक सेटअप बना यहाँ पे, देखो वही सेटअप है जो हमारा इसके बाद यही बना, बट ये क्या है, लोअर है, तो सेकंड सिनेरियो में हमें लॉन्ग नहीं करना है। देखो यहाँ पे अगेन थर्ड टाइम भी यहाँ पे क्या किया, हमारे पास एक लॉन्ग सेटअप मिला, थर्ड टाइम में भी नहीं करना है क्योंकि ये लोअर, प्रीवियस से लोअर फॉर्मेशन में बना रहा है। यहाँ पे भी देखो ये भी एक लोअर फॉर्मेशन में बना रहा है मार्केट, बट ये जब तक इंटैक्ट है तब तक हम लॉन्ग ट्रेड्स को ढूंढेंगे। और जैसे ही यहाँ पे हमें हायर फॉर्मेशन में एक ट्रेड सेटअप मिला जो कि फोर्थ लॉन्ग सेटअप है, फोर्थ सेटअप है, इसने देखो प्रॉपर टारगेट दिया है, ये कहीं मैंने खुद से नहीं बनाई है, मार्केट का सेटअप है। अगर ये सिनेरियो पे काम करोगे, बुलिश मार्केट में हायर बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स को अगर ट्रेड करोगे तो हमेशा टारगेट हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये दो ट्रेड आपको, ये ट्रेड्स आपको अवॉइड करना है, लोअर लॉन्ग सेटअप्स को, लोअर रिलेटिवली प्रीवियस से लोअर वाले लॉन्ग सेटअप होंगे, ये सब अवॉइड करना है। जैसे ही मुझे हायर फॉर्मेशन में लॉन्ग सेटअप मिलता है मैं ट्राई करूंगा।
ठीक है? तो ये आपको हमेशा याद रखना है इस एरिया में। यहाँ पे भी एक सेटअप है देखो यहाँ पे भी, तो इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एक प्रॉपर क्लोज़ होता तो इसको भी आपको अटेम्प्ट करना है। बट यहाँ पे सिंगल स्टॉप लॉस का एक सिंगल कैंडल का एसएल जाएगा। यहाँ पे भी एक सिंगल कैंडल का एसएल, देखो एसएल बस इतना ही बनता है। एसएल बस उस लास्ट कैंडल का एसएल बनेगा। यहाँ पे देखिए ये एसएल जाएगा और देखो एक ही कैंडल में पूरे के पूरे लॉसेस, इवन ये एक हफ्ते भर का प्रॉफिट आपको, और कंसिस्टेंटली एक ही दिन में ये तीनों ट्रेड मिलेंगे या फिर ये दोनों ट्रेड आपको मिल जाएंगे। ये पावर है इस सेटअप का। और आपके लिए टास्क क्या है कि आपको बियरिश मॉडल ढूंढना है, और बियरिश मॉडल ढूंढ के हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे मुझे मैसेज भेजना है, और ये टास्क आपका रहेगा। ये जो भी टास्क भेजेगा उसके लिए अगला जो हमारा एक वीडियो सीरीज आने वाला है उसमें डायरेक्ट एंट्री मिलेगा, ठीक है, जो कि पेड रहता है, उसको हम डायरेक्टली एंट्री करेंगे। ये टास्क अगर आप कंप्लीट करते हो तो, अगर हमारा सीरीज आपको पसंद आ रहा है, और टास्क करते रहिए। अगर आपको हमारा सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।